लाडली हैं भाइयों की, हाउ इज दैट? कितना अपना भाइयों की हुक्म चलाती लाडली- थी, अपनी बात मनवाती थी, और क्या मैं भाइयों की लाडली ना? एक्चुअली जबरदस्ती हूँ। जबरदस्ती? उन तीनों का बस चले वो मुझे किसी कमरे में बंद करते। मेरे भाई क्यों? तंग है मुझसे। बहुत तंग किया था बचपन में? मैंने उनको बहुत तंग किया है, Like और मैं कैसे? उनको इरिटेट करती हूँ, और वो मेरे भाई, एक तो मेरे भाइयों को लगता है मैं बहुत प्यारी हूँ, तो वो कहते हैं लगता नहीं है माशाल्लाह नहीं, से। लेकिन उनकी ओवर पोजेसिवनेस, और उनको होता है कि इसको बस हम डब्बे में बंद करके घर में रख लें। बट ऑब्वियसली बिकॉज आई गॉट मैरिड एंड मूव्ड आउट, एंड अब मैं कराची में हूँ, बट माई ब्रदर्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम मी, तीनों भाई। अच्छा। अब जो अहमद है वो भी मेरी तरह का नहीं है, वो बहुत बहुत अलग इंसान है। सबसे बड़ा वाला भाई इज़ लाइक अ फादर फिगर, तो वो तो बिल्कुल ही, उनकी तो हर बात पे होता है कि अच्छा, तो मुझे कहते हैं कि तुम कैसी मोटी हो जो पतली लगती हो। मैं कहती हूँ भैया, कहते नहीं ये तुम टीवी पे इतनी पतली कैसे लगती हो, और सामने तो तुम। मैंने कहा भैया प्लीज। कहते नहीं अम्मा यार ये अपनी जॉब है, उनके साथ कुछ करती है अम्मा, ये कुछ करती है, ये अपनी कुछ, ये अपना सांस रोक लेती है अम्मा। एंड अम्मा और मैं इतना हंसते हैं कि भैया हर वक्त ये कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि हाउ इज शी लुकिंग smart and skinny, because she's not, because I know her. So I think I'm that little baby for all of them. जो मेरा बीच वाला भाई असद भाई, he and I we love to fight. असद भाई और मैं हर वक्त arguments अभी भी असद भाई और मैं साथ बैठते हैं तो सबको पता होता है आज घर में एक तमाशा होगा। बट उसके बाद तमाशा करने के बाद फिर हम अच्छा यार सॉरी, अच्छा यार आज अच्छा यार तू यार बड़ी हो गई है ना, तो मैं कहती हूँ नहीं असद भाई आप समझ, कहते बस चुप कर जा। सो दैट एनवायरनमेंट, मेरे भाई बेचारे लाडली तो नहीं, उनको बाबा ये कहते थे कि एक दफ़ा तीनों को लाइन में खड़ा किया, मेरे बाबा ने कहा ये इस घर की शहजादी है, और मैं इस तरह बैठी हुई थी, इसका नौकर कौन है? और मेरे तीनों भाई ऐसे थे ना कि बाबा तो बेटा ऑफिस चले जाएंगे, इसका नौकर कौन है बताएं, इसका नौकर कौन है? तो तीनों ऐसे थे। बाबा ने कहा आप लोगों ने नहीं बोलना, ठीक है मैं इसका नौकर हूँ, ठीक है अगर आप लोग इसको पिक एंड ड्रॉप नहीं कर सकते इसकी दोस्तों के घर, मैं करूँ। तो मैं तो इस थी ना कि अब मुझे हर कोई छोड़ने जाएगा मेरी दोस्त के घर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि बाबा ने कह। सो उसके बाद फिर मेरे भाई, so much fun. देन माई ब्रदर स्टार्टेड सेइंग कि ये तो पता नहीं बाबा ये इसको नहीं जाने दें, इसके लड़के दोस्त हैं, ये लड़के लड़कियाँ मिल के सिनेमा देखते हैं, फिर लोग गाड़ी में स्क्रीचे मांगते हैं। तो उन्होंने वार किया, जबरदस्त वार किया, तो बेटा बताते हैं अच्छा तुम्हें। बेटा। Then he met all my guy friends. Then he was like अच्छा नहीं लड़के भी बिल्कुल सही है, वही है दोस्तों कोई वाले, खतरा नहीं है। हाँ तो मैं क्या करूँ इसको रोकूँ किस तरह? फिर उन्होंने कहा इधर ये एक्टिंग करेगी, अच्छा। एंड देन मैंने सबको आई ट्राइड टू फूल एवरीबॉडी अराउंड द आइडिया, मैं कहा एक ड्रामा करने दें, फिर मैं नहीं करूँगी। वो क्लासिक जो होता है ना आखिरी, हाँ मेरा भाई तो सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। बाबा ने ये बाबा फेल इनटू इट, बाबा लाइक मेरी बच्ची ने कह दिया बस एक ही ड्रामा तो करना है, एक ही ड्रामा तो करना है, खामोशी। मैंने कहा करने दें प्लीज़ बाबा, इसके बाद नहीं करूँगी। बाबा ने कहा मेरी बच्ची की तबीयत नहीं ठीक, उसकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है, ठीक है वो कर रही है। और मेरा भाई तो इस तरह था ना कि आई नो व्हाट यू आर डूइंग। एंड देन जब असद से शादी हुई, ही वाज लाइक मुझे तो पता था, इसका तो प्लान ही था कि ये तो जाएगी शादी करेगी, ये अपनी तरह का कोई लड़का ढूंढ लेगी और ये बस सारी जिंदगी से। सो बट नाउ अब हम इतना हंसते हैं इन चीज़ों के बारे में कि उस वक्त आपके डर, खौफ, बहन भाइयों की मोहब्बत, अम्मा बाबा के डर, सोसाइटी को लेके, चीज़ों को लेके, बट आई थिंक एवरीथिंग इवेंचुअली फॉल्स इनटू प्लेस। अल्लाह मियाँ ने हर एक चीज़ का वक्त, एक प्रोसेस, एक जर्नी रखा हुआ है, और वो इट हैपेंस विद टाइम। तो भाइयों ने इंडिविजुअली भी असद को ग्रिल किया जब वो रिश्ता लेकर आए थे? क्योंकि जितना आप पॉजिटिव बता रही हैं, मेरे बड़े भाई ने तो असद को जाके कहा कि डोंट डू दिस टू योरसेल्फ। तुम्हें नहीं पता तुम क्या ये वाकई सच्चे भाई हैं आपके, ये सच्चे भाई हैं आपके। मैं एडवाइस दे रहा हूँ मत करो। असद हैड कम फॉर द रिश्ता, लाइक सीरियसली। वो घर आए और मेरा भाई ने कहा बेटा जरा बाहर आना, गए लोग बाहर, मैं कहा मत करो अपने साथ, तुम अपने साथ गलत करो। असद ने कहा क्या है भाई? असद ने कहा मैं संभाल लूँगा। फिर मैंने बाद में कहा, मैंने कहा देखें संभल गई। तो हंसते हैं भैया वगैरह, भाई कहते हैं वो अच्छा इन माई हाउस एवरीबडी इज अ फैन ऑफ असद्स
पेशेंस। ओके, एंड आपकी लगी हुई है, आई कैन सी योर फेसेस, यू लाइक। असद के बारे में तो वो है कि असद ना कुछ गलत कर सकता है, असद एक साबिर आदमी है, असद एक अजीम आदमी है जो है, बट थोड़ा सा मैं आपको अपने भाइयों से सुनती हूँ तो यू नो मुझे हमेशा होता है कि मैं लाडली हूँ तो मुझे प्यार करें, बट माय फादर तो कहते हैं वो बेचारा, उसके तो साथ ज़िंदगी में जो हो गया है, आपकी ने उससे शादी जो उसकी हो गई है, मतलब जैसे मैं एक आई एम अ डायन और आई एम सम इविल फोर्स एंड असद बेचारे, सो बस वो असद की एक्सट्रीमली असद की हिम्मत और करेज के बहुत फ़ैन है कि उन्होंने मुझसे शादी की है। तो जब उन्होंने सबने आपने पहली बार सीन किया, ड्रामे हुआ, टीवी पे आई, तो क्या रिएक्शन था? देखा पहला ड्रामा, उन्होंने पहला किस देखी और क्या क्या रिस्पॉन्स आया? They were happy. अच्छा मेरा काम देख के वो खुश सब होते हैं। नहीं, बट शुरू में जब बारिश पे they all sat down and laughed with me. Later on we all laughed, but शुरू में भी हमेशा they would always tell me यहाँ अच्छी लग रही हो, यहाँ बुरी लग रही हो, ओवर हो रही हो, क्या कर रही हो, हाँ, so वो तो हमेशा they watch my तो stuff. पहली अपॉर्चुनिटी मिली कैसे थी टीवी पे आने की? हाउ डिड दैट हैपन? I was in New York and I spoke to हसीब हसन. ठीक है। अम्मा ने मेरी उनसे फ़ोन पे बात की थी और हसीब भाई उस वक्त कुछ कर रहे थे बट फिर वो हो नहीं पाया, एंड देन मेरी फ़हीम बरनी से बात हुई। उससे भी पहले मैं न्यूयॉर्क एक छोटा रोल आपने उससे पहले किया था ना, खामोशी से पहले एक छोटा रोल किया था। धड़कन पूरा एक प्रोजेक्ट था। हाँ, बट मैंने धड़कन से पहले मैंने एक्चुअली तो धड़कन में कैसे आप पहला धड़कन में मुझे फ़हीम बरनी ने फ़ोन किया था। आई वाज इन न्यूयॉर्क एट दैट टाइम। न्यूयॉर्क में मैं अभी गौतम सिटी का ऑडिशन दे के आई थी। ओके, नाइस। नहीं नाइस नहीं, 100 लोगों में से एक उनको लड़की नज़र आ गई। इट सो गिविंग ऑडिशंस आउटसाइड is a lot of work and is a lot of, I mean there's so many people around from different ethnicities, from different cultures, so to land a job outside I think is a huge deal. Every artist जो हमारे पाकिस्तान के जो artists बाहर गए हैं उन्होंने काम किया है, they've made their mark, ये बहुत बड़ी बात है. I think it's a huge thing because I myself have given auditions for different things before I got into acting. तो वो is very tough. वहाँ पे बहुत competition. गौतम के लिए आपने दिया? गौतम हो गई सिटी थी? नहीं, मैं तो बस देख के आई थी. It was my first audition. हाँ, बट कैसा एक्सपीरियंस था? डर लग रहा होगा? बहुत डर लग रहा था. There were a lot of people. बहुत उनका systematic होता है. पहले हेड शॉट्स की तस्वीरें होती हैं, फिर you have to hold something, उस पर आपकी सारी डिटेल्स लिखी होती हैं, फिर एक मोनोलॉग होता है जो आपको एक हफ्ता पहले दे देते हैं, वो याद करना होता है. फिर जब आप अंदर जाते हैं तो आप देखते हैं कि 3 लोग सामने डेस्क पे बैठे हुए हैं और मतलब आपकी सिर्फ 2 लाइनें सुनेंगे और वो कहेंगे नेक्स्ट. वो आपको कंप्लीट भी नहीं करने देंगे इफ दे डोंट अंडरस्टैंड द टोन. आई थिंक मैं ब्रूटल है यार ये तो बहुत. मोर और लेस मेरा मोनोलॉग बस पूरा ही होने वाला था कि उन्होंने कहा था नेक्स्ट. तो मैंने कहा ओए ग्रेट आई एम गोइंग डोंट किक मी आउट. सो फील हुआ होगा उस वक्त? नहीं, उस वक्त तो मुझे इट वाज अ ह्यूज थिंग फॉर ऑडिशनिंग फॉर गौतम सिटी. अच्छा, तो आपने मुझे तो बिल्कुल मुझे ये फील हुआ कि मैं गौतम सिटी के लिए दे रही हूँ ऑडिशन. But of course it was out of 100 people again. And then Fahim bhai called me. Fahim bhai ने कहा एक ड्रामा है, करोगी? मैंने कहा हाँ करूँगी. I got here, did the drama, and बस फिर I think one thing led to another, then to another, then to another. लेकिन उससे पहले कुछ आपने सिर्फ थिएटर किया हुआ था, कुछ और टीवी या मीडिया से आपका? Nothing. कोई इंटरेस्ट? तो जब पहला सीन शूट हुआ, इतने लोग कैमरा सामने, हाउ डिड यू फील? Very intimidated. बहुत ओवरवेल्म फील किया था मैंने. एंड फिर फ़हीम भाई ने मुझे कहा कि डोंट वरी, इट्स ओके, मैं करा दूंगा, तुम फिक्र ना करो. और मैं बहुत ज़्यादा एक्टिंग करी थी धड़कन में. अगर अभी भी आर्काइव्स में निकाल के देखा जाए अरे यार आवाज़ भी मेरी बहुत मैंने पतली की हुई थी. सो आई थिंक अगेन पढ़ाई करके जब आप आते हैं तो यही होता है. फिर आहिस्ता आहिस्ता आप कैरेक्टर को समझते हैं, उसकी आर्क समझते हैं, फिर आई थिंक अपने आप को कैरेक्टर के साथ कैसे इंडल्ज करना है वो करते हैं. आपको लगता है कि हमारे यहाँ जो एक्टर्स हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं इंडस्ट्री में, मोर देन इवन द डायरेक्टर्स? और क्या ये अच्छी बात है या ऐसा नहीं होना चाहिए? क्योंकि मैं ऐसा देखती हूँ कि कोई प्रोजेक्ट आता है तो हम सिर्फ ये देखते हैं, और जनरल ऑडियंसेस भी, कि एक्टर कौन है. ये नहीं देखते कि डायरेक्टर कौन है, राइटर कौन है. ये जो इम्बैलेंस है इंडस्ट्री में, अभी शायद अगर आप वो एक्टर हैं जिसके नाम पे ड्रामा चल रहा है तो आपको शायद बड़ा अच्छा लग रहा हो,
लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में जाके मे बी अगर आपसे कोई बड़ा एक्टर आ गया तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ ले ली जाएंगी, राइट? तो ये फैक्ट कि हमारी इंडस्ट्री में थोड़ा सा इम्बैलेंस है बिटवीन ऑल द प्लेयर्स जो हैं, वो किस तरह इम्पैक्ट करेगा फ्यूचर में, और आपको क्या लगता है कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आई थिंक ये इम्बैलेंस तो पूरी दुनिया में है।